हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन इलेक्ट्रिकल। दोस्त, आज हम लोग सीखने वाला है जो अर्थिंग है, अर्थिंग क्या होता है और अर्थिंग कितना टाइप का होता है। तो मैं पहले आप लोग को बताता हूँ अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग देखिए, मिट्टी का नीचे में जो एक लोहे का कोई रॉड है वो डालने से मिट्टी का साथ जो कनेक्टेड बनता है जो सेफ्टी के लिए, उसको हम लोग अर्थिंग बोलता हूँ। और अर्थिंग कितना टाइप का होता है। अर्थिंग देखिए, अर्थिंग तो पहले हमारा 5 टाइप का होता है। तो कोई इंटरव्यू में पूछने वाला है जो इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या है। इलेक्ट्रोड जो अर्थिंग वो सेम चीज़ है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ। पहले देखिए पाइप अर्थिंग होता है एक, दूसरा नंबर में प्लेट अर्थिंग होता है और तीसरा नंबर में जो है वो रॉड वाला अर्थिंग होता है और स्ट्रिप वाला अर्थिंग होता है और एक सीड वाला अर्थिंग होता है। तो आप इसको पाइप इलेक्ट्रोड भी बोल सकता है, अर्थिंग के जगह पे इलेक्ट्रोड भी बोल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये जो पांचों अर्थिंग है ये कहाँ पे यूज किया जाता है और कौन सा पास में यूज किया जाता है, अर्थिंग किसके लिए यूज करना है। देखिए, पहले तो अर्थिंग यूज किया जाता है जो हमारा सेफ्टी है उसके लिए यूज किया जाता है। सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। जो हमारा घर में जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसा हमारा फ्रिज है, जैसा फैन है, कुछ भी है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करता है, उसका सेफ्टी के लिए उसमें जो लीकेज करंट निकलता है तो वो ज़मीन में आसानी से चला जाए, इसीलिए हमको अर्थिंग करने का ज़रूरत है। तो पहले तो अर्थिंग सेफ्टी के लिए किया जाता है। तो अभी में अर्थिंग जो हम लोग करता है उसके लिए अर्थिंग तो ज़मीन में जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसमें तो हो जाता है, उसी से उसका बाद हमारा जो घर है, घर में लेके जाने के लिए कौन सा तार यूज करें, ये भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। पहले तो आपको एक नंबर में जो है वो कॉपर का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर हमारा अच्छा रेजिस्टेंस ले सकता है। वो जो हमारा इलेक्ट्रिक में उसमें ज़्यादा यूज किया जाता है कॉपर। दूसरा नंबर में जो है ये एल्यूमिनियम वाला यूज किया जाता है और तीसरा नंबर में जो है लास्ट में वो जो लोहे वाला आता है वो वाला यूज किया जाता है, लोहे वाला यूज किया जाता है। तो अभी मैं आप लोग को बता दिया है जो इलेक्ट्रोड ज़मीन में आप लोग डालता है, उधर से घर में लेके जाने के लिए, नहीं तो कोई मशीन का पास लेके जाने के लिए हमको कौन सा तार यूज करना पड़ेगा, कौन सा टाइप का यूज करना पड़ेगा। तो ये मैं आप लोग को बता दिया। अभी मैं ये पाइप अर्थिंग कैसे करना है वो मैं पहले आप लोग को बता दूँ। देखिए, एक नंबर जो पाइप अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग आपको ज़मीन में ऐसा करके 2 से 2.5 मीटर तक आपको खड्डा खोदना पड़ेगा और उसका बाद जो पाइप है ये पाइप कम से कम 2.5 मीटर, 2 से 2.5 मीटर तक होना चाहिए। इसका लेंथ जो है 2 से 2.5 मीटर होना चाहिए। पाइप का साइज देखिए, पाइप में ऐसा साइज नीचे में ऐसा रहता है, ऊपर में ऐसा राउंड शेप में रहता है। तो इसमें बीच बीच में एक होल रहता है। वो होल इसीलिए रहता है कभी भी ज़मीन का नीचे में जो गीलापन है वो कम हो जाएगा तो आप ऊपर में इसमें पानी डाल के इसमें गीलापन में अर्थिंग बराबर मिल सकता है, इसीलिए इसमें होल रखना है। ये होल का साइज कम से कम आपका 1/2 इंच तक होना चाहिए। और आपका जो घर पे आप अर्थिंग लेके जा रहा है, इलेक्ट्रोड जो ज़मीन में अर्थिंग किया है, इसी से जो घर का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 5 मीटर होना चाहिए। इस इतना डिस्टेंस में आपको अर्थिंग करना पड़ेगा। बाद में आप ऊपर से एक वायर लगा के कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप लगा सकता है। ये हमारा पाइप वाला अर्थिंग हो गया है। इसमें आप चारकोल नहीं तो काठ कोयला और इसमें नमक आप डाल सकता है, लेयर बाय लेयर डाल सकता है। तो ये हमारा पाइप वाला अर्थिंग हो गया है। अभी मैं दूसरा नंबर में बता रहा हूँ जो हमारा प्लेट वाला अर्थिंग आता है। ये प्लेट वाला अर्थिंग क्या होता है दोस्तों, देखिए प्लेट वाला अर्थिंग कहाँ पे यूज किया जाता है। प्लेट वाला जो अर्थिंग है, जो हमारा हैवी वाला जो यूनिट है, जिधर हमारा हाई वोल्टेज आता है उधर क्या अर्थ लीकेज होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसीलिए क्या है उधर हमारा प्लेट वाला अर्थिंग किया जाता है। तो प्लेट वाला अर्थिंग कैसा होता है, प्लेट वाला अर्थिंग देखिए ऐसा एक 3 मीटर आपको 2.5 से 3 मीटर गड्ढा खोदना पड़ेगा। इसमें देखिए ऐसा
ये स्क्वायर में प्लेट रहता है, ये प्लेट कॉपर का भी हो सकता है, नहीं तो लोहे का भी हो सकता है। देखिए ये कॉपर का होगा तो इसका जो थिकनेस है ये कम से कम 3 mm होना चाहिए, और ये आपका आयरन का होगा, मतलब जो लोहे का है तो इसका थिकनेस 6 mm होना चाहिए। तो इसका बाद आप इधर से एक वायर लगा के बाहर ले जा सकता है। इसमें आप लेयर बाय लेयर काट कैला और नमक डाल सकता है। इसमें क्या अर्थिंग आपको बराबर मिलेगा। उसके बाद देखिए इसमें एक आप पाइप लगा के भी बाहर लेके इधर से भी वायर लगा के अर्थिंग के लिए यूज किया कर सकता है। तो इसमें आपका ये जो प्लेट वाला अर्थिंग है, इसका मान लीजिए कभी भी इसका रेजिस्टेंस कम आ रहा है तो आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, तो उसमें क्या करेगा, आपको अलग अलग ये प्लेट वाला अर्थिंग करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेट वाला अर्थिंग जो हैवी यूनिट रहता है उधर यूज किया जाता है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इधर एक आप प्लेट वाला अर्थिंग किया तो दूसरा एक करना है तो आपको कम से कम ये 3 मीटर का दूरी में होना चाहिए दूसरा एक। तो ऐसा करके आप प्लेट वाला अर्थिंग कर सकता है। अभी तीसरा नंबर में जो है ये देखिए इंटरव्यू में आपको पूछने वाले रॉड वाला अर्थिंग किसके लिए है। रॉड वाला अर्थिंग ये टेम्पोररी अर्थिंग है। इसमें आप डायरेक्ट एक लोहे का जो सरिया है उसको डायरेक्ट ज़मीन में गाड़ के ऐसा अर्थिंग ले सकता है। इसमें आप चारकोल नमक नहीं डालेगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये टेम्पोररी के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपका ज़्यादा कुछ है ही नहीं। उसका बाद देखिए इसमें जो रॉड वाला अर्थिंग है, इसका जो ये जो साइज है रॉड का साइज, ये कम से कम इसका थिकनेस 1/2 इंच होना चाहिए, 1/2 इंच होना चाहिए। और इसका जो रॉड है ये कम से कम 2 से 2.5 मीटर तक होना चाहिए। तो आप इसके से ऐसा करके अर्थिंग ले सकता है। ये हमारा हो गया रॉड वाला अर्थिंग हो गया। अभी देखिए अभी हम आप लोग को मैं बताता हूँ, ये जो 4 नंबर है इसमें क्या है, स्ट्रिप वाला अर्थिंग है। स्ट्रिप वाला अर्थिंग किधर यूज किया जाता है। स्ट्रिप वाला अर्थिंग देखिए ज़मीन का ऊपर का भाग में गीलापन कम है तो उधर आपको ये स्ट्रिप वाला अर्थिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा आपको ज़मीन में गड्ढा खोदेगा, उसका बाद स्ट्रिप को ऐसा करके आप लंबा करके ऐसा सुला देना पड़ेगा, ऐसा सुला देना पड़ेगा। तो इसका जो थिकनेस है ये कम से कम 4 mm तक होना चाहिए। इसका लेंथ कम से कम आपका 8 से 10 मीटर तक होना चाहिए। लेंथ इसका 8 से 10 मीटर तक होना चाहिए। तो इसमें आप इसमें चारकोल जो रहता है और नमक रहता है वो लेयर बाय लेयर डाल सकता है। उसका बाद इधर से आप यूज कर सकता है। ये हमारा इंडस्ट्रियल है, घर में भी यूज किया जा सकता है। ये हमारा स्ट्रिप वाला अर्थिंग हो गया है। अभी देखिए 5 नंबर में जो है ये सीड वाला अर्थिंग। ये सीड वाला अर्थिंग कहाँ पे यूज किया जाता है। सीड वाला जो अर्थिंग है ये सब जगह पे यूज नहीं किया जाता है। सीड वाला जो अर्थिंग है ये हमारा जो पहाड़ी वाला जो गांव रहता है उसमें यूज किया जाता है। जिधर आपका पहाड़ी वाला अंचल में क्या है उधर मिट्टी नहीं है तो इसमें क्या इलेक्ट्रोड है वो जो ज़मीन का अंदर डाल नहीं सकता है, तो उधर आपका ये सीड वाला अर्थिंग यूज होता है। देखिए पर्वत वाला एरिया में पर्वत का साइड में ऐसा एक लोहे का चादर जैसा रहता है, वो आयरन का चादर बोलता है। वो कम से कम 3 मीटर बाई 4 मीटर ऐसा कुछ होना चाहिए। उसी से आप ऐसा लंबा करके इसको पूरा पर्वत का साइड में सुला देना पड़ेगा। उसी से वायर लेके आपको अर्थिंग के लिए यूज करना है घर में। तो ये आपका सीड वाला अर्थिंग हो गया। और एक सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है अक्सर, अर्थ का रेजिस्टेंस कितना तो होना चाहिए। देखिए अर्थ का रेजिस्टेंस 1 ओम का ऊपर नहीं आना चाहिए। आप इसको कैसे चेक कर सकता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए मेगार आता है, तो मेगार से आप इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। दोस्त हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल में आप नया हैं तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्त घर में कैसे अर्थिंग करना है उसका वीडियो हमारा चैनल में है, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं।